मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये दो वर्ड्स तो आजकल हम अपनी लाइफ में बहुत यूज़ करने लग गए हैं, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है। और दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी मोटिवेशन को इंस्पिरेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। सबसे पहले तो मोटिवेशन का मतलब है कि आपने किसी को बाहर देखा या कुछ पढ़ा या कुछ सुना, उसकी वजह से आपके माइंड में कुछ स्टिमुलेशंस हुए। आपने एक तरह से अपने डिज़ायर को या फिर आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको एक तरह से पुश करा कि आप उस काम को कर पाएँ। लेकिन दोस्तों, मोटिवेशन में क्या होता है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये बस कुछ मिनटों के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए ही वो रहता है। इसके बाद फिर आपको फिर से मोटिवेशन चाहिए होता है, और ये एक्सटर्नली आता है क्योंकि हम बाहर से कुछ सुनते हैं, किसी को देखते हैं या कुछ पढ़ते हैं, तो ये एक्सटर्नली कुछ मिनटों के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमारे अंदर हमारे डिज़ायर को स्टिमुलेट करता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पिरेशन का मतलब है कि अब आपको बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि कोई आपको मोटिवेट करे। अब आपको अंदर से ही आ रहा है कि हाँ, ये काम तो मुझे करना है। तो ये जो इंस्पिरेशन है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि अभी आपके बाहर से नहीं आ रहा, ये अब आपके अंदर से आ रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और अगर ये आपके अंदर से आ रहा है तो ये इंटरनली जनरेट होता है। और दोस्तों, यही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के ऊपर एक बहुत बढ़िया कोट भी है कि मोटिवेशन मीन्स लाइटिंग अ फायर विद इन समवन एंड इंस्पायरिंग मीन्स गिविंग समवन द एबिलिटी टू लाइट द फायर विद इन देमसेल्व्स। मतलब कि मोटिवेशन का मतलब है कि हम किसी के अंदर आग जला दें, और इंस्पिरेशन का मतलब है कि हम किसी को ये सिखा दें कि आप अपने अंदर आग कैसे जला सकते हैं। अब इसमें आग लगाने की बात नहीं है, बस आप मतलब समझ ही गए होंगे। लेकिन दोस्तों, आजकल लोगों को हर काम करने के पहले मोटिवेशन चाहिए। उन्हें पढ़ाई करनी है तो पहले मोटिवेशन चाहिए, उन्हें अपने गोल्स पर फोकस करना है, अपने आगे लाइफ पे फोकस करना है तो पहले वो लोग लाइफ मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। तो आजकल लोगों को हर काम के लिए सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए। आई नो कि मोटिवेशन ज़रूरी है अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए, लेकिन हर वक्त मोटिवेशनल वीडियोस देखना, मोटिवेशनल फ़ोटोज़ देखना, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ना, यही तो आप हर वक्त नहीं करते रहोगे ना। आजकल काफ़ी स्टूडेंट जब पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें पहले एक मोटिवेशन वीडियो देखनी होती है, ताकि वो मोटिवेशन वीडियो देख के वो खुद मोटिवेट हो जाए, वो चार्ज अप हो जाए, और फिर उसके बाद वो पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मोटिवेशन वीडियो देख के आप इंस्टेंटली चार्ज अप तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ मिनटों के बाद आपका कंसंट्रेशन ही चला जाएगा। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस ही नहीं वो कर पाओगे। तो फिर क्या करोगे? दोबारा से मोटिवेशन वीडियो देखोगे? नहीं। जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई के बीच में, जब आप पढ़ने बैठते हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उस वक्त एक्चुअल में क्यों नहीं कंसंट्रेट कर पाते? क्योंकि हमने सही से कंसंट्रेट किया ही नहीं होता। हम तो बस जोश जोश में पढ़ने बैठे होते हैं। और जब ऐसा होता है, जब हमारा फोकस चला जाता है, तो हमारे दिमाग में डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स आते हैं, मतलब कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। 5-10 मिनट अगर आप पढ़ने बैठ भी गए, अगर आपने मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन भी पढ़ लिया, उसके बाद आपको कुछ और ही नए-नए काम याद आएंगे कि हाँ, मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई करना था, मैंने उसको फ़ोन करना था, वो रह गया, या मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज चेक कर लेता हूँ, क्या पता किसी ने रीसेंट स्टोरी अपलोड की हो। ऐसे-ऐसे थॉट्स आपको आएंगे। दोस्तों, मोटिवेट होना ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ मिल्खा सिंह जी का, तो शुरू में उन्होंने जब एक रेस के लिए दौड़ना था, तब उनके लिए भी तो मोटिवेशन था। जब रेस कंप्लीट होगी तो बाद में उन्हें एक दूध का गिलास भी पीने को मिलेगा। दूध मिलेगा, और जब बाद में उन्होंने इंडिया का ब्लेज़र पहनना था, उसके लिए भी उन्होंने भागा था। और फिर उसके कुछ सालों बाद जब मेलबर्न 1956 ओलंपिक्स में जब वो हार गए थे, उसके बाद भी वो अपने कोच साहब के पास गए थे और फिर उन्होंने 45.9 का अपना एक टारगेट भी सेट करा था। सर 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? थैंक यू सर। तो दोस्तों, मोटिवेशन होना ज़रूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ हर बार मोटिवेशन वीडियोस ही देखते रहें और उससे कुछ सीखे ही नहीं, तो बस जो काम करने वाला है उसके लिए बस हम चार्ज अप होते रहे हर वक्त। तो जब आप एक्चुअल में ऐसी चीज़ों को देखकर मोटिवेशन के साथ साथ क्लैरिटी भी लेने लग जाएंगे, तब आपकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब ये क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब भी आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो आप उसमें किसी को तो सुन ही रहे होते हो,
तो आप एक्चुअल में वो जिस टोन पर बात कर रहा है, वो अगर ऊंचा बोल रहा है, एक जोश के साथ बोल रहा है, तो आप बस उससे तो मोटिवेट हो रहे हो, लेकिन एक्चुअल में उसके साथ साथ वो कुछ बोल भी तो रहा है। तो आपको उसी चीज़ को बहुत अच्छे से सुनना भी है और अपने हिसाब से, अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। उसी को तो क्लैरिटी कहते हैं। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, मोटिवेशन प्लस क्लैरिटी इज इक्वल्स टू इंस्पिरेशन। तो आप अगली बार जब भी मोटिवेशन वीडियो देखें, साथ में वो जो भी स्पीकर है वहाँ पर जो बोल रहा है, उसकी आप सिर्फ टोन या उसकी पिच से ही सिर्फ मोटिवेट ना होकर वो जो बोल रहा है उसको भी ध्यान से सुने और अपने हिसाब से उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और दोस्तों, जैसे मैं भी कहता हूँ कि मोटिवेशन इज़ टेम्पररी बट क्लैरिटी इज़ परमानेंट। और जो कि मेरा मकसद भी है कि मेरे को जिन भी चीज़ों की क्लैरिटी है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, विजडम है, वो सब मैं आप सभी के साथ भी शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। आपको इसमें से क्या सीखने को मिला वो आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग अपनी मोटिवेशन को इंस्पिरेशन में ट्रांसफॉर्म कर सके। और अगर आप कुछ वीडियो के टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करना चाहें तो मुझे वो भी कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो मैं दा कुणाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, जस्ट बी अनस्टॉपेबल।